नमस्कार। आज हम भूगोल यानी ज्योग्राफी के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझने वाले हैं, नदी अपवाह प्रारूप या रिवर ड्रेनेज पैटर्न्स। अगर आप सिविल सर्विसेज या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, कभी आपने मैप्स को ध्यान से देखा है? क्या कभी सोचा कि ये नदियां इतनी अलग अलग तरह की शेप्स क्यों बनाती हैं? कुछ तो पेड़ की टहनियों जैसी दिखती हैं और कुछ एकदम सीधी लाइन में बहती हैं। ऐसा आखिर होता क्यों है? चलिए आज इसी के पीछे का विज्ञान और भूगोल समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये नदी अपवाह होता क्या है। किसी भी बड़े कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसकी नींव को पकड़ना सबसे ज़रूरी होता है, ताकि आगे की सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो नदी अपवाहक का मतलब है किसी भी एरिया में पानी के बहने का एक सिस्टम। जब बारिश होती है या पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है तो वो पानी जमीन के ढलान के हिसाब से बहना शुरू कर देता है, और यही छोटी छोटी पानी की धाराएं जब आपस में मिलती हैं तो एक नदी बन जाती है। अब सवाल यह है कि हम इन पैटर्न्स को पढ़ें ही क्यों। देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर बनी लाइनें नहीं हैं, ये हमें उस जगह की पूरी कहानी बताती हैं। मतलब वहाँ की चट्टानें कैसी हैं, नरम हैं या कठोर, जमीन का ढलान किस तरफ है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये सब राज इन पैटर्न्स में ही छिपे होते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम अलग अलग तरह के पैटर्न्स को देखें, कुछ ज़रूरी शब्द हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। आप इन्हें इस टॉपिक की ABCD समझ सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला और सबसे बेसिक शब्द है अपवाह यानी ड्रेनेज। इसका बहुत सीधा सा मतलब है किसी भी एरिया में ज़मीन के ऊपर पानी के बहने का पूरा सिस्टम। बस इतना ही। अगला है अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। ये क्या है? जब एक मेन नदी और उसमें आकर मिलने वाली उसकी सारी छोटी बड़ी सहायक नदियां, जिन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ये सब मिलकर एक पूरा नेटवर्क बनाती हैं, तो उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे गंगा नदी तंत्र, जिसमें यमुना, घाघरा, सोन ये सब आकर मिलती हैं। फिर आता है अपवाह द्रोणी या ड्रेनेज बेसिन। ये वो पूरा इलाका है, वो सारी जमीन है जिसका पानी बहकर एक ही नदी सिस्टम में जाता है। इसे रिवर बेसिन भी कहते हैं। और एक मजेदार फैक्ट, दुनिया की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी यानी सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन साउथ अमेरिका में अमेज़न बेसिन है। आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े एरिया का पानी एक ही नदी सिस्टम में जाता है। और इस सेक्शन का आखिरी जरूरी शब्द है जल विभाजक या वाटरशेड। ये कोई भी ऊंची जमीन होती है, जैसे कोई पहाड़ या पठार, जो दो ड्रेनेज बेसिन को अलग करती है। मतलब इसके एक तरफ गिरा पानी एक नदी में जाएगा और दूसरी तरफ गिरा पानी किसी दूसरी नदी में। एक तरह का पानी का डिवाइडर है। तो चलिए, अब जब हम बेसिक बातें समझ चुके हैं तो अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर, नदियों के वो अलग अलग और खूबसूरत पैटर्न्स। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कोई नदी कौन सा पैटर्न बनाएगी, ये मुख्य रूप से 3 चीजों पर निर्भर करता है। एक, उस जगह की जमीन की बनावट कैसी है, दूसरा, ढलान किस तरफ है, और तीसरा, वहां की चट्टानें कैसी हैं, कठोर हैं या नरम। सबसे पहला और सबसे आम पैटर्न है वृक्षाकार प्रारूप या डेंड्रिटिक पैटर्न। नाम से ही पता चल रहा है, वृक्ष यानी पेड़। ये बिल्कुल एक पेड़ और उसकी टहनियों जैसा दिखता है। ये वहां बनता है जहां जमीन का ढलान लगभग एक जैसा हो और चट्टानें भी हर तरफ एक जैसी ही हों। इसकी खास पहचान ये है कि सहायक नदियां मुख्य नदी से एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण पर मिलती हैं। भारत में जो हमारे उत्तरी मैदान हैं, वहाँ की नदियाँ जैसे गंगा और सिंधु नदी का सिस्टम इस पैटर्न का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और दुनिया भर में देखें तो अमेज़न और मिसिसिपी नदियाँ भी यही पैटर्न बनाती हैं। अब आते हैं दूसरे पैटर्न पर, जालीदार प्रारूप या ट्रेलिस पैटर्न। इसकी शक्ल बिल्कुल एक जाली की तरह होती है। ये उन जगहों पर बनता है जहां कठोर और नरम चट्टानों की लेयर्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। नदियां नरम चट्टानों को तो आसानी से काट देती हैं, और फिर सहायक नदियां आकर मेन नदी से लगभग 90 डिग्री के एंगल पर यानी समकोण पर मिलती हैं। भारत में ये पैटर्न आपको विंध्याचल पर्वत में और हिमालय के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका जो सबसे क्लासिक, सबसे टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है वो है अमेरिका के एप्लेशियन पर्वत। अगला पैटर्न है आर्य प्रारूप यानी रेडियल पैटर्न। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक साइकिल का पहिया। जैसे पहिए के सेंटर से तीलियां बाहर की तरफ निकलती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये तब बनता है जब नदियां किसी एक ऊंचे सेंट्रल पॉइंट, जैसे कोई पहाड़ या ज्वालामुखी, से निकलकर चारों दिशाओं में बहती हैं। और भारत में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है मध्य प्रदेश का अमरकंटक पठार। ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। यहीं से नर्मदा, सोन और महानदी जैसी नदियां निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं।
अच्छा, इन 3 मेन पैटर्न्स के अलावा भी कुछ और पैटर्न होते हैं, जैसे वलयाकार या एन्युलर जो अंगूठी जैसा होता है। एक होता है समानांतर या पैरेलल पैटर्न, जिसमें नदियां तेज ढलान पर एक दूसरे के पैरेलल बहती हैं, जैसे हमारे पश्चिमी घाट की नदियां। और एक है अभिकेंद्री या सेंट्रीपेटल, जो रेडियल का ठीक उल्टा है। इसमें नदियां चारों तरफ से आकर एक झील या गड्ढे में मिलती हैं। तो हमने कई सारे पैटर्न देख लिए हैं ना। अब चलिए आपके रिवीजन को आसान बनाने के लिए इन सभी की एक फटाफट तुलना करते हैं। ये स्लाइड एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। ये टेबल सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देगी। देखिए, वृक्षाकार यानी पेड़ की शाखाएं, उदाहरण गंगा। जालीदार यानी बगीचे की जाली, उदाहरण एपेलेशन पर्वत। अरिय यानी पहिए की तीलियां, उदाहरण अमरकंटक। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये क्विक रिवीजन में आपके बहुत काम आएगा। तो अंत में सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये पैटर्न सिर्फ खूबसूरत डिज़ाइन नहीं है, ये असल में उस ज़मीन की भाषा है जिस पर ये नदियां बहती हैं। एक ज्योग्राफर के लिए ये पैटर्न उस इलाके की चट्टानों और ढलान को पढ़ने का एक तरीका है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। अगली बार जब आप गूगल मैप्स खोलें या कोई एटलस देखें तो नदियों को सिर्फ नीली लकीरों की तरह मत देखिएगा, उनके पैटर्न को पहचानने की कोशिश कीजिएगा और सोचिएगा कि वो नदी आपको उस जगह के बारे में क्या कहानी बता रही है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।